अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबक कैसे याद करते हैं आसानी के साथ। सबक लेसन आप कैसे याद कर सकते हैं। कॉलेजेस वाले बच्चे जो होते हैं, स्कूलों वाले बच्चे होते हैं, उनका रोज़ डेली बेसिस पे ये काम होता है कि जो स्कूल से सबक मिला है, याद करने के लिए लेसन मिला है, आपने अगले दिन उसको सुनाना है। तो कौन से स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप आसानी के साथ, मतलब आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो आप आसानी से आप सबक सुना सकते हैं याद करके। मतलब बहुत ही कुछ नफ्सियाती तौर पर, कुछ साइकोलॉजिकली कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो ये आपका मसला हल हो सकता है। वीडियो शुरू करते हैं एक प्यारी सी हदीस के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह अपने कर्ज़ की वजह से मोहलिक रहती है, हत्ता कि वो कर्ज़ उसकी तरफ से अदा कर दिया जाए। मतलब इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ ना लेने पर ज़ोर दिया है। मतलब कर्ज़ बिला वजह नहीं लेना चाहिए, अगर लें तो उसको वक्त पर वापस भी करें। तो उस ज़माने में दफनाने से पहले या नमाज जनाज़ा पढ़ने से पहले पूछा जाता था कि इस पर कर्ज़ है या नहीं, और अगर होता था तो अदा करने की कोशिश की जाती थी। जो लोग शामिल होते थे जनाज़ा में, उस वक्त जज्बा भी ऐसा था कि लोग अपनी तरफ से अदा करते थे कर्ज़। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ना कुछ ऐसी रवायत भी हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमाज जनाज़ा पढ़ने से इनकार कर दिया था कि उस पर कर्ज़ की वजह से। तो आप सोचें, कर्ज़ जब भी लें सोच समझ कर लें। ज़रूरी तो ये है कि आप बचें, कर्ज़ लेने से जितना बच सकते हैं बचें। सोचिएगा इसके बारे में, इसको आप लाइट ना लीजिएगा, इसको ज़रूर सोचिएगा। और अगर जो लोग कर्ज़ लेते हैं सोचे समझे बगैर, उनको सोचना चाहिए इस हदीस के बारे में भी। मैं वापस आती हूँ अपने वीडियो की तरफ। जी, कैसे आप लेसन को याद कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सबसे पहले जो पॉइंट है मैं आपको बताऊँगी, नो रटा। मतलब कुछ लोग रट्टा लगाते हैं, मतलब जी हम रट्टा लगा लेंगे पेपरों में, जी रट्टा लगा लेंगे। मैं उनसे पूछती हूँ, रट्टा कोई आसान चीज़ है जो आप इतने आराम से कहते हैं कि हम रट्टा लगा लेंगे, रट्टा लगा लेंगे? क्या है रट्टा आखिर? रट्टा मैंने तो आज तक नहीं लगाया। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही है कि एक पॉइंट होता है, एक जुमला होता है, उसको आप 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, और पढ़ के उसको अपने ज़ुबान पर चढ़ा लेते हैं और फिर उसको बोलते रहते हैं। मतलब जो चढ़ जाता है ज़ुबान पर उसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक भी लफ्ज़ आपके रट्टे में से याद ना रहे, आपको कुछ भी अगला लफ्ज़ अगली लाइन ही आपको भूल जाती है। मतलब रट्टा ऐसा होता है कि जो भी है आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और क्या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसमें एक लफ्ज़ भूल जाएगा, आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, अगला आपको कुछ आएगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप समझ कर पढ़ें। जो भी पढ़ें आपने एक पैसेज रखें, एक लाइन नहीं बल्कि एक पैसेज, एक पैराग्राफ लें, उसको समझें आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको कहानी बनाकर आप पढ़ें कि जैसे कहानी होती है, आप उस तरह इसको लें, तो फिर आपको आसानी के साथ ये याद हो सकता है। 50 आप एक ही बार पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, कहानी के तौर पर आपको 50% याद हो जाएगा। आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको 80% याद हो जाएगा। इसलिए नो रटा, समझ कर पढ़ें। तीसरे नंबर पर मैं ये स्टेप आप फॉलो करना है कि आपने मतलब ऐसा साइकोलॉजिकली, एक नफ्सियाती तौर पर हमारी एक नफ्सियात है कि हम जो चीज़ सुनते हैं वो ज़्यादा याद रखते हैं बजाय इसके पढ़ने के। तो अगर इसको किसी को ये मतलब सेकंड जो स्टेप है वो उसके साथ नहीं कर सका, तो आप ये सुन लें। मतलब जो भी आपने याद करना है, जो पैसेज, वो अपने किसी बहन भाई, अपने किसी दोस्त को बोलें कि वो आपके सामने पढ़े, तो आप उसको समझ कर, मतलब वो पढ़े और आप इसको गौर से सुने। सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है बजाय इसके पढ़ने से। ये आप प्रैक्टिस करके देखें, आप ये तजर्बा करें, ये मेरा तजर्बा है। सुनी हुई बात हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह याद रख सकते हैं बजाय उसके कि पढ़ी हुई बात के। ये हमारा एक नफ्सियाती इंसान का एक नफ्सियाती नफ्सियात है कि सुनी हुई बात वो ज़्यादा हम याद रखते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, बोल देते हैं, हमें खुद नहीं याद होती, लेकिन अगला जो होता है वो हमें याद करवाता है कि तुमने ये बात कही थी, तब हमें याद आता है हाँ कि मैंने कही थी। इसका यही मतलब है कि जो सुनने वाला है उसको ज़्यादा
پتہ ہوتا ہے بجائے اس کے بولنے والے کے۔ تو اگر آپ کو میں ویسے بھی روٹین میں اپنے چینل پہ ایسی ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں جو نفسیاتی طور پر حل ہوتے ہیں، کسی بھی گھریلو قسم کی ٹینشن ہوتی ہیں، گھر کے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن سے انسان پریشان رہتا ہے، بچوں کے حوالے سے میاں بیوی میں جو اتفاق پیار نہیں ہوتا جس سے پورے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو میں سمپل سے نفسیاتی طور پہ کچھ حل بتاتی ہوں، تو سلوشنس بتاتی ہوں۔ اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو پلیز میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہیو اے نائس ڈے۔